Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. नमस्कार, मैं हूं कृतिका चावला और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। लोकसभा स्पीकर पद का फैसला आखिरकार हो ही गया है। बीते 2 दिनों से सत्ता और विपक्ष में इस पद को लेकर ठनी हुई थी। राजनाथ सिंह ने स्पीकर पद के लिए विपक्ष से समर्थन मांगा था। विपक्ष इस पद के लिए समर्थन देने के लिए तैयार भी हो गया था, मगर विपक्ष की मांग थी कि वो अपनी डिप्टी स्पीकर का पद दे दे। इस शर्त पर बात बिगड़ गई और फिर एनडीए की तरफ से ओम बिरला तो इंडिया गठबंधन की ओर से के सुरेश मैदान पर उतरे। संख्या बल के आधार पर ओम बिरला का स्पीकर बनना लगभग तय था, लेकिन विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था। आज सुबह 11 बजे स्पीकर पद का फैसला ध्वनि मत से किया गया है। महज 2 मिनट के अंदर ही स्पीकर पद का फैसला हो गया। विपक्ष ने भी काउंटर नहीं किया। आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये ध्वनि मत क्या होता है, कैसे आवाज के आधार पर बहुमत साबित किया जाता है। दरअसल जब सदन में सांसदों की ध्वनि के आधार पर बहुमत का निर्णय होता है तो इसे ध्वनि मत कहा जाता है। ध्वनि मत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। आमतौर पर ध्वनि मत तभी पारित होता है जब किसी पक्ष को भारी समर्थन मिल रहा हो। ऐसा ही ओम बिरला के साथ हुआ। उनका चुनाव जीतना पहले से ही तय था, क्योंकि एनडीए के पास स्पीकर पद का चुनाव जीतने के लिए भारी बहुमत था। ध्वनि मत से चुनाव होने के बाद किसी प्रस्ताव पर मतदान नहीं होता। राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से लगातार 3 बार सांसद बनने वाले ओम बिरला बीजेपी नेतृत्व की पहली पसंद बन गए हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने और मंत्रिमंडल के गठन के बाद लोकसभा अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चा में आए, लेकिन ओम बिरला का नाम हमेशा से ही टॉप पर रहा। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। ओम बिरला को फिर से लोकसभा स्पीकर चुना गया है। बिरला को ध्वनि मत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया, जिसके बाद पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे। ध्वनि मत पर विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की। ओम बिरला के नाम पर विपक्ष का विरोध ना करना मोदी सरकार के लिए भी किसी सरप्राइज से कम नहीं रहा। उम्मीद यही की जा रही थी कि विपक्ष वोटिंग की मांग करेगा और फिर पूरी प्रक्रिया के तहत मतदान होगा, लेकिन अचानक ट्विस्ट तब आ गया जब ध्वनि मत से बिरला को अध्यक्ष चुने जाने पर विपक्ष ने वोटिंग की मांग ही नहीं रखी और इसे मान लिया। पीएम मोदी ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर ओम बिरला को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि हम सबको विश्वास है कि आने वाले 5 साल आप हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति हमेशा सफल होता है। आपको तो मुस्कान भी मिली है। आपकी ये मीठी मीठी मुस्कान हम सबको खुश करती आई है। दूसरी बार स्पीकर का कार्यभार मिलना नए नए रिकॉर्ड बनते देख रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बलराम जाखड़ को 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद स्पीकर का दायित्व फिर से मिला था। इसके बाद आप हैं जिसे ये अवसर मिला है। आप जीत कर आए हैं, नया इतिहास अपने गढ़ा है। हमसे ज्यादातर सांसद आपसे परिचित हैं। एक सांसद के रूप में आप जिस तरह से काम करते हैं ये भी जानने और सीखने योग्य है। कोटा से तीसरी बार के सांसद ओम बिरला ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया है। लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले वे तीसरे शख्स हैं। उनसे पहले बलराम जाटव 9 साल तक स्पीकर रहे थे। अगर बिरला पूरे 5 साल तक स्पीकर बने रहते हैं तो ये एक रिकॉर्ड बनेगा। अब तक कोई भी 10 साल तक स्पीकर नहीं रहा है। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारा विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल तक हम सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला का नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया था। इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने संसद में मतदान के लिए रखा और इसे संसद में ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष मेहताब ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बिरला को अध्यक्षीय आसन तक छोड़कर आए। जब बिरला ने अध्यक्षीय सांसद ग्रहण किया तो मोदी, राहुल गांधी और किरेन रिजिजू ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी।